हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू लाइकोपोडियम पार्ट सेकंड। इसके पहले पार्ट में मैं आपको प्लांट बॉडी कैसी होती है लाइकोपोडियम की, जो कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि जो लाइकोपोडियम होता है उसकी प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है, क्योंकि इसका डेवलपमेंट बाय स्पोर्स होता है। और आज मैं आपको इसका इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करूँगी। जैसा कि ये आप देख रहे हैं कि प्लांट बॉडी जो लाइकोपोडियम की होती है वो स्पोरोफाइट कहलाती है, क्योंकि इसको हम रूट, स्टेम एंड लीव्स पे डिवाइड कर सकते हैं। और इसका जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाय स्पोर्स होता है, या प्रोड्यूस ये बाय स्पोर्स होता है। इसलिए इसकी प्लांट बॉडी को स्पोरोफाइट कहा जाता है। जिन लीव्स पर स्पोरेंजिया पाए जाते हैं उनको स्पोरोफिल कहते हैं। और कई सारे स्पोर्स टर्मिनल एक्सिस पर एक साथ एग्रीगेट फॉर्म में स्टोबिलस बनाते हैं। अब हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सबसे पहले रूट्स के बारे में देखते हैं कि जो रूट्स होती हैं उनमें स्टील नहीं पाई जाती है, और जो रूट है वो आपका मिडिल कॉर्टेक्स, अपर कॉर्टेक्स एंड इनर कॉर्टेक्स पे डिफ्रेंशिएट होती है। मिडिल कॉर्टेक्स में कैनाल्स पाई जाती हैं, मींस रेजिन कैनाल्स, और कुछ रूट्स जिनको कॉर्टिकल रूट्स भी कहा जाता है। रूट के बाद आता है स्टेम। तो स्टेम इसमें ब्रांच्ड होता है मोस्टली, और ब्रांचिंग ऑलवेज डाइकोटोमसली होती है, जो कि कुछ इस तरह की ब्रांचिंग डाइकोटोमसली ब्रांचिंग कहलाती है। यानी उसके राइट एंगल्स पर एक दूसरे के इस तरह से डिवाइड होती है कि राइट एंगल बना लेती हैं। अब स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर की हम स्टडी करते हैं तो देखते हैं इसकी जो एपिडर्मिस होती है वो इरेगुलर शेप की होती है, और जो कि सिंगल पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ की बनी होती है। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे हाइपोडर्मिस पाई जाती है, जो कि स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यूज़ की बनी होती है। ये देखिए, ये है स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यूज़। कौन से होते हैं? जिनमें लिग्निन डिपॉजिट होता है। इसके बाद एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स पोर्शन आता है। कॉर्टेक्स 3 पार्ट्स पे डिफ्रेंशिएट होता है। पहला है 2 पार्ट्स पे डिफ्रेंशिएट होता है। पहला जो पार्ट है वो पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स कहलाता है, और जो दूसरा है वो स्क्लेरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स कहलाता है। पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ का बना होता है, जबकि स्क्लेरेन्काइमेटस जो कॉर्टेक्स है वो स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यूज़ का बना होता है। स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यूज़ हार्ड होती हैं, उनकी जो सेल वॉल होती है वो दृढ़ कह सकते हो, थिक होती है, बिकॉज उनमें लिग्निन डिपॉजिट होता है। लिग्निन डिपॉजिट होने के कारण उनकी जो वैक्यूल है वो लगभग समाप्त हो जाती है, और इस तरह से उनमें हार्डनेस रहती है जो कि प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। स्क्लेरेन्काइमेटस के जस्ट बाद, मींस कॉर्टेक्स के जस्ट बाद, आप जो पैरेन्काइमेटस की सिंगल लेयर पाई जाती है वो होती है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस जो है वो पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ की बनी होती है। एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे पेरिसाइकिल पाई जाती है, वो भी सिंगल लेयर होती है और पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ की बनी होती है। पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल के जस्ट बाद फ्लोएम और जाइलम का अरेंजमेंट आता है। तो जो एंडोडर्मिस से फ्लोएम तक, जाइलम तक का पोर्शन है वो टोटल पूरा स्टील कहलाता है।
स्टील मीन्स होता है एक जो स्टेम का सेंट्रल कोर है, सॉलिड सेंट्रल कोर, उसको कहते हैं स्टील। और पूरा कंप्लीटली स्टील आपका एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल और जाइलम एंड फ्लोएम से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर ये डायग्राम में जैसा कि मेंशन है, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल के जस्ट बाद आप ये देखिए, 1 सेकेंड, ये यहाँ पर ये प्लेट्स फॉर्म में जो दिख रहा है ये है जाइलम, ये प्लेट फॉर्म में ये जाइलम है और ये फ्लोएम है। तो यहाँ पर जाइलम का जो सेंट्रल कोर होता है वो फ्लोएम द्वारा कवर्ड होता है। और जाइलम आपको पता होना चाहिए, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, 4 एलिमेंट से मिलकर बनता है। वो कौन कौन से होते हैं? जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर और आपका ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। तो जो आपका ट्राइडिडोफाइट्स होते हैं उनमें वेसल्स कुछ ही जेनरा है जिनमें पाई जाती है, मोस्टली एब्सेंट होती है। और इसी तरह आपका फ्लोएम भी 4 एलिमेंट से मिलकर बनता है, जैसा कि फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर और आपका सीप ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। बट कंपेनियन सेल्स यहाँ एब्सेंट होती है। तो जो फ्लोएम है वो जाइलम को चारों ओर से कवर्ड किए रहता है। तो जो यहाँ पर ये कंडीशन दिख रही है ये आपको प्लेक्टो स्टील दिख रही है। प्लेक्टो स्टील में क्या होता है? जाइलम प्लेट फॉर्म में पैरेलल अरेंज होता है और उसके बीच पे जो स्पेस होता है वहाँ पर फ्लोएम प्रेजेंट होता है। तो इस तरह की कंडीशन जो ये पाई जाती है लाइकोपोडियम के स्टेम में, ये आप इस डायग्राम में देखिए, ये जो आउटलाइन डायग्राम है इसमें ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये देखिए, जो जाइलम है ये थिक जो इसकी लेयर है ये प्लेट्स फॉर्म में है और इसके बीच बीच पे जो स्पेस है वहाँ पर फ्लोएम फिल है। तो इस तरह से ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ये हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर के बाद इंटरनल स्ट्रक्चर में अब हम लीव्स का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। तो लीव्स में क्या होता है कि बहुत सारी इस पे जो लीव्स होती है वो स्मॉल और सिंपल होती हैं, सेसाइल होती है। सेसाइल मीन्स जिनमें पेडिसेल प्रेजेंट नहीं होता है। और अगर हम इनका जब सेक्शन काट कर देखते हैं तो कुछ इस तरह से इसका डायग्राम होता है, यानी जो स्टोमेटा हैं वो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस दोनों ही जगह प्रेजेंट होते हैं। और जो ये एपिडर्मिस होती है ये थिक क्यूटिकल से कवर्ड होती है। ये क्यूटिकल देखिए, ये जो सिंगल ऐसे ऊपर लेयर है ये क्यूटिकल कहलाती है। ये स्टोमा है, स्टोमा जो कि गार्ड सेल से कवर्ड होता है। इसके बाद आप एपिडर्मिस हो गया, क्यूटिकल हो गया। अब हम लोग मीजोफिल टिश्यूज़ को देखते हैं। तो मीजोफिल टिश्यूज़ में आप देख रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट फिल है। ये जो ये देखिए, ये जो सेल्स हैं इनमें क्या है, ये पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, बट इनमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट कंप्लीटली फिल है। और सेंटर में ये वैस्कुलर बंडल पाया जाता है और ये वैस्कुलर बंडल एक सिंगल पैरेन्काइमेटस की बंडल सीथ से कवर्ड होता है और सेंटर में फ्लोएम एंड जाइलम प्रेजेंट रहता है। तो जाइलम यहाँ पर भी सेंटर में और उसके चारों ओर फ्लोएम पाया जाता है। और जो ये स्टोमा के पास कैविटी होती है ये सब स्टोमेटल कैविटी कहलाती है। और पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ के बीच बीच में जो ये इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं इनको इंटरसेलुलर एयर स्पेस भी कहा जाता है।
तो इस तरह से यहाँ आज मैंने लाइकोपोडियम का इंटरनल स्ट्रक्चर भी कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग रिप्रोडक्शन की स्टडी करेंगे।